आपको क्या लगता है नीतीश जी रह जाएंगे उधर एनडीए में? ये बरगलाने वाली बात है, ये बार्गेन करने वाली बात है। आप अपने पुरानका नेता आरसीपी को छोड़ दिया, मुस्तफापुर में किया। आधिकारिक बयान माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ से जारी करवा दें, हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे। सत्ता में आए किसी के साथ मिलकर किया अकेले, तो क्या पहला काम आप लोग करेंगे? युवा से लेके बुजुर्ग तक आ छोड़ दी पशु पक्षी तक का खातिर काम करो। बाकी सब दल जब बिहार के पीछे खींच के ले जाता कि वो लोग आगे ही ले जाता। कि जेकर पाँव न फटे भी आई, वो क्या जाने पीर पर आई। प्रधानमंत्री देश को 5वीं अर्थव्यवस्था बना दिए, लगले जो बनाएंगे 3री अर्थव्यवस्था। जब यह मिट्टी के कर्ज हमारे मूड़ी पर लदाइल बा, तो हम जाल चाहतानी वो बन के ना कि तोपा के चल जाई तो कुछ पीढ़ी याद रखो। पार्टी में खड़ा कीजिएगा तो कुर्सी खाती ना कि और क्या खाती। कोई अपने माँ के कोख को गाली नहीं दे सकता है, कैमरे पर रिकॉर्ड रखिएगा, लेकिन एक बार मौका दे दीजिए। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज हाट में आपका स्वागत है। मैं कन्हैया भेलारी, मेरे बगल में बैठे हैं अमिताभ कुमार उर्फ अमित कुमार सिंह, जो युवा समृद्धि दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो चलिए आज हम इनसे बात करते हैं। लोकसभा का चुनाव तो समाप्त हो गया, आने वाले दिनों में बिहार में विधानसभा का चुनाव होगा। कब हो सकेला चर्चा बाकी नीतीश कुमार कहता कि हम मानब ना, हम 25 नवंबर तक ना वेट कर, जल्दी करा यही चर्चा बाप कर रहे हैं। तो चलिए इनसे बात करते हैं। तो सबसे पहले अमिताभ कुमार उर्फ अमित कुमार सिंह, आपका न्यूज हाट में स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज हाट के दर्शकों को मेरा प्रणाम। आप लोग जो है बड़ा दिन से गड़खियाए हुए थे जी, पते नहीं था कहाँ हैं आप लोग। उधर जो है पूरा एक समय था कि आरसीपी की, आप तो ये वो कहीं पते नहीं है। नहीं, 16 अक्टूबर को पार्टी की घोषणा किए आप अपनी पार्टी जी युवा समृद्धि दल का। उसके बाद हम क्षेत्र भ्रमण पे निकल गए। एक राउंड हम आधे बिहार का, मगध, शाहाबाद, सारण, चंपारण, भोजपुर, ये इन सारे इलाकों का एक राउंड हम भ्रमण कर लिए। उसके बाद फिर हम संगठन का सदस्यता अभियान में लग गए, जो अभी चल ही रहा है, और संगठन में लग गए। चूँकि हमारा लक्ष्य है, और हम माफ़ी मांगेंगे अपने आपके व्यूअर्स से, जनता से, कि हम ऑन कैमरा नहीं आ सके, चूँकि संगठन का काम है, महत्वपूर्ण दायित्व तो साथियों ने सौंपा है, तो उसका भी निर्वहन कर रहे थे। लेकिन अब निरंतर अपने साथियों से बने रहेंगे, ये वादा है। लेकिन आता ना दल बात, अब वो नया दल बनाओ कि क्या जरूरत रहे? मान लगे आप तो आरसीपी के साथ रहे तो चले गए, कहाँ भाग गए पता नहीं, अब शायद भाजपा में हैं। फिर तो यह तना दल बा, आप तो जेडीयू में भी रहे थे। आप जैसे होनहार दबंग नेता कहीं भी जो है बड़ा पद मिल जाता, तो काहे नया दल बना लिए? नहीं, देखिए, अगर हमारे अपने की बात होती कि सिर्फ हमको खुद के लिए लड़ना है, तो सत्य बात है हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी से उतना ही मधुर संबंध, या हम किसी भी दल में जाते तो बहुत बड़े तो नेता नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं एक स्थान मिल जाता और एक टिकट भी मिल जाती हमको। लेकिन हमारी एक सोच है, दाल रोटी के कमी नहीं खाए कि रुआ जाना तनी। जब जन्म लेने वाले तो कुछ करे के बा, जब यह मिट्टी के कर्ज हमारे मूड़ी पर लदाइल बा, तो हम जाल चाहतानी वो बन के ना कि तोपा के चल जाई तो कुछ पीढ़ी याद रखो। क्या होगा, हर कोई को प्रयास करना चाहिए। दल बहुत है, अच्छी बात है। बिहार तो लोकतंत्र की जननी है ना, यहाँ से तो लोकतंत्र पनपा है, तो अच्छी बात है कि यहाँ और अत्यधिक दल आए और विजन आए। लेकिन अभी तक जितने भी दल थे यहाँ, तो वहाँ कमोबेश सिर्फ जात के नाम पे, धर्म के नाम पे, ऊंच नीच के नाम पे अपने वोट की राजनीति कर रहे हैं। किसी ने बिहार को सजाने संवारने का काम नहीं किया। एक ने गड्ढा खोद दिया, दूसरे ने उस गड्ढे को भरकर बराबर किया। लेकिन अब जब देश का दूसरा प्रदेश, जहां के लोग वहीं रोजगार पा रहे हैं, जहां 24 घंटे बिजली मिल रही है तो यहां भी मिल रही है, जहां स्वास्थ्य सुविधा उत्तम श्रेणी के हैं, हमको यहां से दिल्ली जाना पड़ता है, बॉम्बे जाना पड़ता है, तो वो शिक्षा के लिए हमको दूसरे प्रदेश जाना पड़ता है, हमारी बेटियों को, बेटों सबको को, तो ये जो दंश झेलना पड़ता है। और हम लोग सामान्य साधारण परिवार के हैं, तो हम जो दल बनाए हैं इसमें ना ही कोई राजनेता के पुत्र हैं और ना ही कभी आएंगे। ये भी ऑन द कैमरा कह रहे हैं, ये बिल्कुल सामान्य साधारण परिवार के बच्चे इसमें रहेंगे और वही चुनाव लड़ेंगे और वही जनता के बीच जाएंगे।
चूंकि खग जाने खग के भाषा, और एक कहावत रौरा हमेशा बोनली कि जेकर पाँव न फटे भी आई वो क्या जाने पीर पर आई। तो जिसको यह दर्द मालूम है, एयर कंडीशन में आदरणीय चाहे वो लालू जी हों, चाहे नीतीश कुमार जी हों, चाहे कोई हो, बताए ना कि एक ने गड्ढा खाना दूसरा ने उसको भरा, लेकिन अब बिहार को आगे ले जाने की जरूरत है। तो इन कंधों पे भी जब आपने जन्म दिया, आप पिता तुल्य हैं, तो आप जन्म दिए हैं इस भरोसे नहीं कि हम बस नौकरी करें, इसी मिट्टी में घिस के मर जाएं। बाकी सब दल जब बिहार के पीछे खींच के ले जाता कि वो लोग आगे ही ले जाता। नहीं, कहां लेकर गए हैं? आजादी से लेकर आज तक कहां लेकर गए हैं? सब तो सिर्फ जात में उलझाना। बताइए कितनी बड़ी विडंबना है। लोकसभा चुनाव में देखे ना, बहुत दुख हुआ। देश के प्रधानमंत्री से हम वहां पे, मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूं, लेकिन आप नीतीश कुमार जी का भाषण उठाइए और माननीय प्रधानमंत्री जी का उठाइए। नीतीश कुमार जी ठीक है, वो आदरणीय लालू जी उनके भाई कलीग हैं, तो बच्चा बुच्ची लंदफंद जो कर देते हैं वो उनका अपना दायरा है, लेकिन वो हर जगह यह बात किए। क्या हाल था जी 2005 के पहले? क्या बिहार में बिजली थी, सड़क था, नहीं था? जो नहीं था वो किए, इसकी बात वो किए। प्रधानमंत्री जी क्या किए? फलाने भाई फलाने भाई फलाने भाई, उसके बाद उतर गए दूसरे चरण में, मुस्लिमों को दे दिया जाएगा, हिंदुओं से छीन के अगड़ों को दे दिया जाएगा, पिछड़ों से छीन। अरे भाई क्या है ये देश के? आप प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री को यह शोभा नहीं देता है। वहां विजन होना चाहिए था कि हमने देश के लिए ये किया, हमारी आर्थिक स्थिति ये थी, हमने यहाँ पहुंचाया, हमने देश में इतने उद्योग कल कारखाने लगाए, बिहार के लिए हमने ये किया। तो चूंकि बिहार के लिए तो सिर्फ धोखा किए। अरे भाई प्रधानमंत्री देश को 5वीं अर्थव्यवस्था बना दिए, लगले जो बनाएंगे 3री अर्थव्यवस्था। पूरा जो है मान सम्मान दुनिया में भारत का बढ़ गया। आप सब आदमी कह रहा है, आप कह रहे कुछ करबे नहीं किए। नहीं, बहुत अच्छी बात है। एक बात से सिर्फ हम सहमत हैं कि दुनिया के अंदर में मान सम्मान बढ़ गया है, लेकिन अब हम आपसे सवाल करते हैं, यह तब तो अब इकोनॉमिक्स को फिर से पढ़ना होगा सबों को कि जब हमारा देश विश्व में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है, तो वहां 80 करोड़ परिवारों को और 80 करोड़ लोगों को अनाज दिया जा रहा है। 80 करोड़ लोगों को फ्री का अनाज, यानी वो 80 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे है। अरे भाई तो अनाज बहुत ज्यादा तो दिया था फ्री में, तो क्या हो जाएगी? नहीं, उसमें पैरामीटर है कि बीपीएल परिवारों को दिया जा रहा है, गरीब परिवारों को दिया जा रहा है। तो जिस देश में 80 करोड़ लोग बीपीएल परिवार के हैं और कहते हैं अभी 80 पे ही क्यों आप हैं, 25 करोड़ लोगों को हमने गरीबी रेखा से बाहर निकाला, तो फिर यहाँ कितना हुआ? 105 करोड़। आपकी अब कुल आबादी ही 140 करोड़ है। मैंने आप भोजन पर इस पर ये कितना सब जो है वो लाभार्थी को मिल रहा है। भगवान राम का मंदिर बन गया, 370 धारा हट गया, क्या क्या प्रधानमंत्री कर दिया। आप कह रहे कुछ करबे नहीं किए। नहीं, हम कहाँ कह रहे हैं कि नहीं किए। 370 धारा हटाए, अच्छी बात है, लेकिन भगवान राम का मंदिर बना, यह भी अच्छी बात है, स्वागत योग्य बात है। लेकिन राम के नाम पे जो राजनीति हुआ उसका फलाफल मिल गया ना। कहा जाता है भूखे भजन नहीं हो तो गोपाला। अरे इस पेट में जठराग्नि जगी है साहब, तो दिमाग कहां से काम करेगा? सलाइन चढ़ाना पड़ता है ब्रेन को चलाने के लिए। पेट में अनाज चाहिए। बिहार के युवाओं को क्या चाहिए? हिंदू हैं, मैं क्षमा चाहूंगा, मेरा वो कद नहीं है उन पे बोलने का, लेकिन आप कह रहे हैं तो मैं बोल रहा हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी पिछली बार 5-4.5 लाख वोट से जीते थे, क्यों इस बार 1.5 लाख वोट से जीते? उनसे तो ज्यादा जीत के हमारे बिहार की बेटी गई है। कौन बेटी? संभवी गई है 185 से जीत के। और न जाने कई सांसद हैं देश भर में जो माननीय प्रधानमंत्री से ज्यादा जीते हैं। तो फिर क्या मतलब है? और हारे कैसे नहीं? आप 400 पार का नारा दे रहे थे और आगे 241 पर और कहते हैं हारे नहीं। अरे आत्मचिंतन करने की जरूरत है, आत्मबोध होना चाहिए। जीता होगा चुनाव में कौन जीता है? कोई नहीं, सबको जनता ने नकारा है, क्योंकि सबों ने ठगने का काम किया है। ना इंडिया वाले ना एनडीए वाले, कोई नहीं जीते हैं। अब 50 लोग मिलकर एक गिरोह बनाकर सरकार बना लीजिए, इसका क्या मतलब है? जनता ने जैसे 2019 में मैंडेट दिया था, क्या जनता ने मैंडेट दिया है किसी को? नहीं दिया है। सरकार बनाने की वो तो तोड़ जोड़ की राजनीति शुरू से ही करते आए हैं। है किसी में कुबत कह दे कि मैं फिर चुनाव में चलूंगा। राष्ट्रपति के हाथ में सत्ता सौंपते हैं, अगले 5 वर्ष राष्ट्रपति चलाएंगे। है तो सब तो मरा हुआ है कुर्सी के लिए। सरकार चाहिए भाई। अभी तो पॉलिटिक्स में आ गए, मैंने पॉलिटिक्स में तो आप हैं, पॉलिटिकल पार्टी बनाए हैं, चुनाव लड़िएगा, संभवतः चुनाव लड़िएगा, पार्टी में खड़ा कीजिएगा,
तक कुर्सी खाती ना कि और क्या खाती? जी ना, ऊ कुर्सिया खाती ना, अब कौन कुर्सी? एयर कंडीशन में नहीं पलल, हम साइकिल पर कॉलेज गइल बानी। पार्टी के मान लो बहुमत आई तो कहब कि हम सीएम ना बनब। ना बनब, पार्टी के बहुमत आई तो सीएम बनब, हम बनब कि के बनी दल तय करी, लेकिन युवा से लेके बुजुर्ग तक आ छोड़ दी पशु पक्षी तक का खातिर काम करब। पशु पक्षी जी, आदमी खातिर ना काम करब, पशु पक्षी हम का बोलनी, युवा से लेके बुजुर्ग तक और पशु पक्षी तक खातिर काम करब। एकर मतलब केहू बची ना, ये चलते कि हम उ दर्द के झेलतानी, बेरोजगारी का है, पलायन का है। रउरा ये कैसे सोचतानी? 10 दिन के दूधमुहा बच्चा पैदा लेता, ओकर बाप चंडीगढ़ है, हिमाचल में खट रहा बा महाराज, मर गई कोरोना में। इस देश में मुद्दा पे चुनाव होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? इस देश में मुद्दा क्या होना चाहिए था? क्यों कोरोना जैसे महामारी में भारत ऐसा इतना बड़ा देश का स्वास्थ्य व्यवस्था बिल्कुल बदहाल हो गया, इस पे चुनाव होना चाहिए था। न पक्ष बोला न विपक्ष बोला, ये तो सब साठ गांठ किए हो। यहाँ देख रहे पक्ष तो बोले ही रहा था जी सनातन खतरा में बा। कौन? अरे भाई, सनातन क्यों खतरा में है? मोहम्मद गौरी के समय सनातन खतरा ही में नहीं हुआ, और आज हम 140 करोड़ में 120 करोड़। ये कह रहे थे कि संविधान खतरा में है। कौन? अरे इंडिया, एनडीए बोलता था सनातन खतरा में है। अब संविधान अच्छा में आ गया। अब यही लोग आप कह रहे थे कोई मुद्दे नहीं था, मुद्दा तो था। ये मुद्दा है क्या? या तेजस्वी बेरोजगारी मुद्दा बना रहे थे। अच्छा, तो देखिए, ये गलत चीज है। आज तेजस्वी यादव हक नहीं रखते हैं बेरोजगारी का मुद्दा बनाने के लिए। क्यों बोल रहे थे बेरोजगारी? उनको अपने शासनकाल में दे देना चाहिए था। उनके पिताजी ना से नीतीश कुमार जी संवारे, फिर घड़ी में 12 बजने वाली है। हमारी बात नहीं समझे? 12 बजे मध्य रात्रि से लालू यादव जी का एंट्री होता है बिहार की राजनीति में। नो डाउट वो गरीब गुरबों की आवाज बने, ऊपर उठाने के बाद तब तक होता है चारा घोटाला। उसके बाद वो सहम जाते हैं, क्योंकि गरीब परिवार से आए थे ना, सत्ता के सतुते के नहीं थे। चारा घोटाला में सहम गए, डेवलपमेंट को रोक दिया उन्होंने। डेवलपमेंट रोकने के बाद उनको लगा कि अब बिहार के सत्ता में बने कैसे रहेंगे, तब उसके लिए जातीय उन्माद फैलाया गया, जिसका नतीजा यहाँ फलाना सेना, फलाना करनी, ये वो नरसंहार दुनिया जहान। तब जैसे ही सुबह का फिर 6 जब बजता है घड़ी में, तो नीतीश कुमार जैसे सूर्य का उदय होता है, और फिर यहाँ से रिपेयरिंग चालू करते हैं, और पुनः बिहार वहीं आके अटक जाता है। अब बिजली पानी से ऊपर बिहार नहीं बढ़ा है, अब बढ़ने की आवश्यकता है। क्या माने मुद्दा है? बेरोजगारी है ना मुद्दा होगा भाई, महंगाई बेरोजगारी वैसा नहीं, या वो विशेष पैकेज नहीं कि दिल्ली से चला हल्दिया के लिए रोड, और बिहार से जितना एरिया गुजर गया तो उसको लिख दिए कि बिहार को इतना 1000 करोड़ का फायदा हुआ। यही बिहार को फायदा हुआ? अरे बिहार को इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए डेडिकेटेड फंड चाहिए। 1 एम्स 2 एम्स से काम नहीं चलेगा। 1 एम्स बना के दूसरा एम्स पर तो चुनाव निकाल लिए 5 साल। दरभंगा, यहाँ 1-2 एम्स से काम चलेगा? बिहार के प्रत्येक जिले में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल होनी चाहिए, प्रत्येक जिले में होनी चाहिए। अरे यहाँ स्वास्थ्य जितने आप कह रहे हैं तो अब बन जाएगा। अब तो अब कहाँ बन जाएगा? बन जाएगा कैसी त्यागी? कुछ नहीं, हम बोल रहे हैं, हम बता रहे हैं, हम डेटा दे रहे हैं। आगे अब पृथ्वी उलट जाएगी, ये कौन जानता है? 10 वर्षों में 25 करोड़ लोगों को आप गरीबी रेखा से बाहर निकाले, फिर भी आपका 80 करोड़ परिवार, 80 करोड़ लोग अभी गरीब ही है। ये कितने वर्ष में निकलेगा? 10 वर्ष में 4 करोड़ लोग घर दिए, प्रधानमंत्री आवास मात्र 4 करोड़ दिए, तो ये 80 करोड़ लोगों को घर कई वर्ष में। 6-6 हजार रुपया किसान के साल भर में मिल रहा भाई। किसान सम्मान कितना खुश है किसान। उससे क्या होगा? तो पूछे तो क्या? हाँ, बहुत बढ़िया बात। वो मगन है, तनी जाई ना रउरा से बोल देला सम्मान करेला। 6000 रुपया आप किसान निधि दे रहे हैं, और उसका समर्थन मूल्य गिरा दे रहे हैं, उसकी खरीद नहीं हो रही है। यहाँ पैकेट का आटा बिक रहा है 300 रुपया में, और वहां उसको मिल रहा है उसी 5 किलो आटे का कीमत 100 रुपया। ये नहीं हो रहा है। किसान की आय दुगनी करेंगे, वो कहां गया? किसान की आय दुगनी? कौन दर्द समझता है उस किसान का? जाइए, खेतों में फसल बर्बाद हो जा रहा है, फेंक दे रहा है सब। आप भाई नया पार्टी बना रहे हैं, युवा समृद्धि दल। आप अपने पुरानका नेता आरसीपी को छोड़ दिए, मुस्तफापुर में किए, हाँफते रहिए। नहीं, हमारा इतना कद नहीं है कि हम उनको या नीतीश कुमार जी को या किसी को छोड़ सके। हमारी इतनी हैसियत नहीं है। वो बड़े कद के हैं, उनको बीजेपी भाया। अब बीजेपी आज क्या कह रही है, इस सर विधि था। बीजेपी भाया उनको, अब बीजेपी ने उनको भगाया। नहीं, बीजेपी कहाँ है वो तो पता नहीं है। बीजेपी ने जवाब देगी। उतने बड़े कद के आदमी जो कल तक स्टेट चलाते थे और आज उनको नेपथ्य में भेज दिया, तो वो बीजेपी जाने, वो हमारा मामला नहीं है।
अभी आप जान लीजिए, नया सूचना है आपके लिए, जान लीजिए। केसी त्यागी ने खुलासा किया है कि इंडिया जो है पर नीतीश कुमार को पीएम का ऑफर दिया है। सुन लीजिए, तो बिहार को नया पीएम मिलने वाला है जल्दी। एक अगर ये भागेंगे तो आपको क्या लगता है नीतीश जी रह जाएंगे उधर इंडिया में? अब आपको एक बात बता दें, ये दो चार माननीय मुख्यमंत्री जी के पटिया में ना कई को भस्मासुर बैठा हुआ है। भस्मासुर? हाँ जी, अच्छा, कई को बैठा हुआ है, नाश कर रहा है ये लोग जदयू का। ऐसे ही हमको क्या बहस है, हमारी अपनी पार्टी है। नाश हो रहा है 12। एक मिनट, केसी त्यागी जी को फोन कौन किया है? आधिकारिक बयान है, वो कहें कि आधिकारिक बयान है, मुख्यमंत्री जी ने उनको बताया है क्या? ऐसा आदमी होता है। अब क्यों जाएंगे भाई, क्यों जाएंगे? प्रधानमंत्री बनने के लिए अगर प्रधानमंत्री जो उस समय प्रधानमंत्री घोषित नहीं कर सका, उनको जब इंडिया ब्लॉक की परिकल्पना की और सबको जोड़े, उस समय तो कांग्रेस उनको बनने नहीं दिया, और आज अब बुला के कहेगा बन जाइए? नेवर, कभी नहीं, कभी कांग्रेस नहीं चाहेगी। झूठ बोल रहे हैं। 100% झूठ बोल रहे हैं। ये बरगलाने वाली बात है, ये बार्गेन करने वाली बात है। मैंने कहे ना कि आधिकारिक बयान माननीय मुख्यमंत्री जी के यहां से जारी करवा दें, हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे। ऑन द कैमरा कह रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी अगर आधिकारिक तौर पे यह लिखित तौर पे जारी कर देते हैं कि हमको इंडिया ब्लॉक प्रधानमंत्री बनाने का न्योता दे रहा है, हम उसी दिन संन्यास ले लेंगे। प्रधान प्रवक्ता है तो अधिकारिक है ना भाई, उनका एक मुंह से। काहे का प्रधान प्रवक्ता? ये मेरी निजी राय है, जब पूछिएगा तो कह देंगे ये मेरी निजी राय है, हमको सूत्रों के हवाले से खबर मिली। हाय रे सूत्र, माने बनने जा रहा है सरकार तो कुछ मिला नहीं ना है त्यागी जी को। आखिर जाने दीजिए, उनके दल का मामला, हम लोगों को क्या मतलब है? नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। लेकिन हाँ, एक बात स्पष्ट है, हमको इतना भरोसा मुख्यमंत्री पे है अपना कि बात के बड़ी पक्का आदमी है। अगर बिहार को स्पेशल पैकेज नहीं मिला, बिहार का औद्योगिकरण नहीं हुआ, तो ये अपने माथे कलंक का ठिकरा तो नहीं फुड़वाएंगे, और हम लोग छोड़ेंगे भी नहीं किसी को। अब चूंकि इस स्थिति से बेहतर स्थिति में न कभी कोई क्षेत्रीय दल पहुंचेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कल तक बीजेपी की सरकार, मोदी युग जहां चलता था, आज एनडीए युग आ गया है। अब यहां सबका मान बराबर हो चुका है, तो अब बिहार में औद्योगिकरण होना चाहिए, हेल्थ के लिए डेडिकेटेड फंड होना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए डेडिकेटेड व्यवस्था होनी चाहिए। मुझे लगता है कि अब हो जाएगा, हो जाना चाहिए। आशा पर तो दुनिया टिकी है, और नहीं तो 2025 में बैंड बजाने के लिए हम लोग हैं। हम लोग हेलीकॉप्टर से उड़ने वाले नहीं हैं भाई, हमारे पास तो पैसा ही नहीं है। हम तो सामान्य आप जैसे साधारण परिवार के जन्मे हैं। हमारे तो उम्मीदवार 6 महीना पहले तय कर दिए जाएंगे कि कौन हमारा उम्मीदवार होगा किस क्षेत्र से। 6 महीना पहले हम तय कर देंगे, और घर घर जाकर भीख मांगेंगे कि एक बार सबको देखा। मान लें आप लोग अगर सत्ता में आए किसी के साथ मिलकर के अकेले, तो क्या पहला काम आप लोग करेंगे? सबसे पहला काम करेंगे कि 30 दिनों के अंदर जो कानून व्यवस्था है ना, जिसमें हमारी बहनों की कोख सुनी हो जा रही है, मांग का सिंदूर मिट रहा है, उसकी गारंटी दे देंगे। कानून व्यवस्था की सतत गारंटी मिलेगी सबसे पहला 30 दिन में। जोगी जी दिए ना प्रेरणा, आप जो है देंगे ना। जोगी जी क्यों नहीं दे पाए? वो चक्रव्यूह में न पड़े हुए हैं, राजनेता सब है उनके यहाँ, फिर भी बहुत हद तक दिए। हमसे दुगना बड़ा स्टेट है, यहाँ मिलेगा, मिलेगा, इसकी गारंटी मिलेगी 30 दिन के अंदर। उसके बाद पहला काम बिहार में होगा 2 चीज। एक कि प्रत्येक जिले में यह कैसे सुनिश्चित हो कि सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बने। हम मेरिन ड्राइव नहीं बनाएंगे, हमारा रोड हम गड्ढा में चल लेंगे, हमको मंजूर है, लेकिन हम स्टेट का सारा फंड उठा के हेल्थ को दे देंगे, स्टेट का सारा फंड उठा के एजुकेशन को दे देंगे। प्रत्येक गांव में बच्चों के लिए, हमारे यहाँ खिलाड़ियों की संख्या, माने स्वास्थ्य पर आप ध्यान देंगे, एजुकेशन पर देंगे, यूथ के डेवलपमेंट पर देंगे, और खेल पे देंगे पहले, और फिर बुजुर्गों के लिए उनका जीवन यापन भरण पोषण अच्छे से कैसे हो। सिंचाई पर कौन देगा? तो अभी तो वहां है, देन वहां से अब भोजन कैसे चली सिंचाई पर? ना, अब दूसरा पैरेलल वर्क जो चलेगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी का जो ये नारा दिया हुआ है कि हर खेत को पानी पहुंच पाएगा कि नहीं इनके शासनकाल में पता नहीं, लेकिन अगर हम लोग शासन में आए तो हर खेत को पानी अवश्य पहुंचाएंगे, और पहुंचाने के साथ साथ किसान के खेत से उनका पैदावार खरीदने की गारंटी सरकार देगी। उनको मंडी जाने की जरूरत नहीं है, किसी दलाल के पास जाने की आवश्यकता नहीं होगी। उनके खेत से हम अनाज को खरीदेंगे, उनके पैदावार को खरीदेंगे, सब्जी को खरीदेंगे, धनिया को खरीदेंगे, जो वो उपजाएंगे खरीदेंगे, तब फिर उनकी आय सुदृढ़ हो। अमिताभ कुमार जी को आपने सुना, अमिताभ कुमार सिंह उर्फ अमित कुमार सिंह,
देखिए काला ड्रेस पहनते हैं, शनिवार है ना, यो जान लो जाए। बड़ा धार्मिक है ना, काला ड्रेस इसी ने पहने ना। जी हाँ, अरे बोले ना कि हम गर्व करते हैं कि हिंदू हैं, सनातनी हैं, लेकिन सनातन की भी रक्षा कौन करता है? युवा। तो आज खिचड़ियों दिन में चली, एकदम चली। राती खान खिचड़ी शुद्ध सनातनी है भाई, शुद्ध है, बिल्कुल 100% शुद्ध है। लेकिन उस सनातन की रक्षा युवा करता है, देश की सरहद की रक्षा युवा करता है। लेकिन इस युवा को दिया क्या जाता है? घंटी डोलाने का काम। राज हम करेंगे, झंडा तुम ढो, मौज हम उड़ाएंगे, लाठी तुम खाओ, सत्ता में हम बैठेंगे और तुम वहां पे सड़क पे मृत पाए जाओ। नहीं, बदल जाओ मेरे भाई, बस मेरा इतना ही रिक्वेस्ट है। सबको आपने दिया ना, बार बार, हम तो बार बार कह रहे हैं, इस सबको मौका दिए। हम वचन देते हैं, हमारे पैदाइश में फर्क हो जाएगा। अगर 5 साल का मौका मिला और बिहार नहीं बदल दिए तो पैदाइश में फर्क हो जाएगा। कोई अपने मां के कोख को गाली नहीं दे सकता है, कैमरे पर रिकॉर्ड रखिएगा, लेकिन एक बार मौका दे दीजिए। चलिए हाँ भाई, एक बार मौका दे दीजिए अगले चुनाव में। आज चुनाव शुरू में मैं बता चुका हूँ, कभी भी हो सकता है, 6 महीना में भी हो सकता है, और जब समय है 1.5 साल के बाद भी हो सकता है। सुना आपने अमित कुमार सिंह को, कैसा लगा यह इंटरव्यू? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ताकि हम लोग पढ़ सकें।